नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष हर मुद्दे को भुनाने में जुटा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस दौड़ में सबसे आगे हैं, तभी शायद उन्हें सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर बहस करना अच्छा लगने लगा है। केंद्र सरकार के नए अध्यादेश को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं। हालांकि विपक्षी एकता को मजबूती देने की बात करने वाली कांग्रेस ने केजरीवाल को साइडलाइन कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल को न्योता तक नहीं दिया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को भी आमंत्रण नहीं मिला। अब इन्हें विपक्षी मोर्चे में जोड़ना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही केजरीवाल को भी केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए सहारे की जरूरत है और वो सहारा नीतीश कुमार बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई है। कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई। यहां भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल को लगता है कि साल 2024 में वो पीएम के खिलाफ दावेदारी के रूप में खड़े हो सकते हैं। केजरीवाल केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मुखर नजर आ रहे हैं, जबकि इस अध्यादेश में उनकी ताकत को बढ़ाया गया है, ना कि कम किया गया है। लेकिन केजरीवाल को सीधी चीजें शायद समझ नहीं आती। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल की सच्चाई सभी के सामने लाकर रख दी और उन्हें ईमानदारी का आईना दिखाया। मनोज तिवारी ने कहा कि आज केजरीवाल उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें वो कभी भ्रष्टाचारी कहते थे। मनोज तिवारी ने कहा, इनको अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति मानते थे और अचानक वो व्यक्ति इन सभी लोगों से गलबहियां करने लगे। कई तस्वीरें तो सभी को पता है। लालू जी से जब ये पहली बार मिले, मीडिया ने सवाल उठाया तो फिर मीडिया को ये कहते हुए पाए गए कि नहीं, वो जबरदस्ती हमको गले लगा लिए थे। लेकिन आज इस बात का बहुत महत्व बढ़ जाता है। पीछे किसी पत्रकार ने अरविंद केजरीवाल से इंटरव्यू में ये बात पूछी, जैसे मैं ये लिस्ट बता रहा हूं वैसे ही रखते हुए, कि ये लोग तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति थे आपके अनुसार, फिर आप इनसे आज गलबहियां क्यों कर रहे हो, आप इनसे क्यों मिल रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल का जवाब था कि अभी हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को हराना है, इसलिए मैं इनसे मिल रहा हूं। पत्रकार ने यह भी पूछा, तो क्या आप इनको हराने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर के हराएंगे? और अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया, हां, हमारी प्राथमिकता इस समय ये है। तो आज एक दृश्य और भी हमने देखा। नीतीश कुमार जी अभी अभी मिलके गए हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, लालू जी के लड़के, ये सब मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ये दृश्य देखने के बाद फिर मुझे याद आया कि जिस व्यक्ति के लिखने का, कहने का, जनता को संदेश देने का कोई भी महत्व ना रह जाए, वो व्यक्ति किसी भी प्रदेश में या किसी भी निगम में रह करके कितना खतरनाक सिद्ध होता है जनता के लिए, ये आप सबके समक्ष आज हमें रखना है। मुझे बहुत आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ा, हालांकि कई लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को खुद ही किनारे करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के शपथ में कुछ दृश्य ऐसे आए, कई लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोग तो समझ गए कि जो ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई, क्योंकि जो जो अरविंद केजरीवाल से सता है उसका कद घटा है।
दरअसल राजधानी दिल्ली में आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सेवा मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए केंद्र की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया। इस मामले में विपक्षी नेताओं का सपोर्ट भी मिल रहा है क्योंकि सबकी नजर साल 2024 पर है। बिहार के सीएम ने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने सबसे पहले विपक्ष को अपने पाले में लेने के लिए अपने फायदे की बात पर मनाया। केजरीवाल ने कहा कि वो भी नीतीश के साथ राज्यों का दौरा करेंगे और कहेंगे कि राज्यसभा में जब भी ये बिल आए तो इसका विरोध किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने दिया गया तो यह साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि केजरीवाल का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है, ये केंद्र का तानाशाही रवैया है। हम लोग आए हुए थे, यहाँ तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए और इनको काफी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपने दिल की भड़ास निकाली और कहा, आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है।
ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की। तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं। तेजस्वी का दावा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार कभी भी वापसी नहीं करेगी। शायद तेजस्वी यादव को लगता है कि जनता मूर्ख है, पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। आपके बड़े बड़े नेता आज जेल की हवा खा रहे हैं और अब जनता को यह दिखाई भी दे रहा है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी एकता को जनता क्या जवाब देखती है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।